छत्तीसगढ़ की सड़कों पर दिख रहे कर्मचारी सरकार के किए वादे याद दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो चुनावी साल में इनके जरिए सियासत भी तेज हो रही है। नियमितीकरण समेत 6 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों के आंदोलन में बीजेपी समर्थन देने पहुंची। वादा किया कि उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, तो साथ ही कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए। कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र में इसको जारी किया था, इनसे झूठे वादे किए थे। जितने हमारे कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठे हैं, आंदोलन में बैठे हैं, हमारे ये संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा झरेली में कर दें कि अगर ये सरकार नहीं करेगी, इनकी मांगों को नहीं मानेगी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसको शामिल करेगी। भूपेश बघेल की सरकार लबरा सरकार है, झूठी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। प्रदेश के करीब 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस आंदोलन से जुड़े हैं, जो छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह बीजेपी आंदोलन से जुड़ी, कुछ इसी तरह 2018 चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता भी प्रदर्शन में पहुंचते थे और आंदोलनकारियों से मिलकर एक सुर में बयान देते थे। कहा जा सकता है कि नाराज कर्मचारियों ने उस वक्त कांग्रेस का साथ दिया। अब चुनावी साल में बीजेपी मैदान में उतरकर संविदा कर्मियों का साथ दे रही है। इस पर कांग्रेस हमलावर है और तीखे तंज कसते हुए आरोप भी लगा रही है। अनियमित कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के परिणाम है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने यदि कर्मचारियों की नियमित भर्ती किया होता तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे राज्य में अनियमित कर्मचारी नहीं होते। अब कल्पना कीजिए कि छत्तीसगढ़ में पहले नियमित शिक्षक की नियुक्ति जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद हुई, 18 साल बाद। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता किस नैतिकता से अनियमित कर्मचारियों की समस्या की घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कर रहे हैं? ये फिर से एक बार उनको ठगने का काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का ये आंदोलन मंगलवार को रौद्र रूप लेने वाला है, जब प्रदेश भर से पहुंचे संविदा कर्मी रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंचेंगे और मौन सत्याग्रह के बाद विधानसभा घेराव के लिए कूच करेंगे। अब देखना होगा कि चुनावी साल में इसका क्या असर होगा, या फिर भूपेश सरकार कर्मचारियों को सौगात देकर सियासी फिजा का रुख बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव हर बार कर्मचारियों की बदौलत पूरा किया जाता है, फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर चुनाव में कर्मचारी ही छला जाता है? इसलिए आज हम बात भी कर रहे हैं कि कर्मचारी आखिर किसके, क्या वो बीजेपी के हैं इसलिए कांग्रेस सरकार वादा पूरा नहीं कर रही है, या फिर वो कांग्रेस के थे इसलिए 15 साल बीजेपी ने छला, या फिर कर्मचारी एक ऐसा सियासी पासा है जिसे हर पार्टी चुनावी शतरंज में साथ तो रखती है पर शह मात का फैसला होने के बाद भूल जाती है। ठीक उसी तरह जब बीजेपी भूली थी और कांग्रेस ने उसे याद किया था, और 2023 में कांग्रेस कर्मचारियों को भूल चुकी है और बीजेपी को उनकी बहुत याद आ रही है। तो क्या 2023 में कर्मचारी एक बड़े तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं? क्या कर्मचारी जीत हार के लिहाज से काफी मायने रखते हैं, या फिर कर्मचारियों को एक बार फिर से छलने की बिसात बिछाई जा रही है? नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य रामदेव। छत्तीसगढ़ के सियासी आंकड़ों को समझे तो 90 में से करीब 60% सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का फासला कुछ सैकड़े का होता है। ऐसे में करीब 4.5 लाख कर्मचारी, जिनमें से 1 लाख के करीब संविदा कर्मचारी, 1,20,000 के आसपास शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वोटों को अगर जोड़ दिया जाए तो वोटरों की संख्या करीब 10 लाख के आसपास पहुंच जाती है। शायद यही वजह है चुनाव में राजनीतिक दल कर्मचारियों को अपना बनाने का दिखावा तो करते हैं पर अपना बनाते नहीं हैं। आज चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि पिछली दफा कांग्रेस ने जब वादा किया था तो उसे पूरा क्यों नहीं किया, और इस बार जब बीजेपी वादा कर रही है तो क्या उसे पूरा कर पाएगी, या फिर एक बार फिर छले तो नहीं जाएंगे कर्मचारी? आज चर्चा इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गोपाल प्रसाद जी मौजूद हैं, प्रांतीय संयोजक हैं नियमित कर्मचारी मोर्चा के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं देवलाल जी आपका। सबसे पहले मैं गोपाल जी आपके पास ही चलता हूं। गोपाल जी, सरकार से इतने नाराज क्यों चल रहे हैं आप लोग? अभी तो समय है 6 महीने का। पिछली बार भी शिक्षा कर्मियों का सम्मेलन आपको याद होगा जब रमन सिंह थे, आखिरी में हुआ था। इतनी बेसब्री क्यों नजर आ रही इस पूरे आंदोलन को अगर मैं देख रहा हूं तो? गोपाल जी। नहीं, बिल्कुल हम नाराज नहीं हैं, और हम तो
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कई सारे जो स्टेटमेंट है उसका स्वागत किए हैं। आप बताइए कि जो सरकार हमको 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, आज 4.5 साल से अधिक समय हो गया है, हमने इतना इंतजार किया। एक जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत एक प्रावधान होता है कि कोई भी सरकार क्या होता है, चुनाव के 6 महीने पहले कोई नीतिगत फैसला लेती है तो उसमें कोई दिक्कतें आती हैं। अब पिछली बार की बात है तो वो तो जून में जो शिक्षाकर्मियों का जो संविलियन हुआ था जून में हुआ था। अब हमें आज की तारीख में जुलाई में है और हम अनेक अवसरों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शासन प्रशासन से आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को कोई वेटेज नहीं दे रही है। बल्कि क्या है, अपने कमिटमेंट के विपरीत अनेक जो कर्मचारी हैं उनको छटनी कर दी गई है, आउटसोर्सिंग बंद नहीं किया गया है, इस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं, वेतन बढ़ाया नहीं गया है। जबकि पहले क्या होता है 1.5 साल 2 साल में बढ़ जाता था। मैं बताना चाहूँगा 2017 के बाद में न्यूनतम वेतन बढ़ाया नहीं गया है। उसके बाद क्या है अगस्त 2019 से संविदा वेतन नहीं बढ़ाया गया। तो इस तरह से जो अनियमित कर्मचारी के साथ जो अन्याय है तो इसको कैसे देख सकते हैं अपन। अब सरकार की क्या है 2 महीना बाकी है चुनाव में जाने के लिए, तो यदि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही तो कब करेगी। हमको चिंता है, हमारे साथियों की चिंता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से किस प्रकार को कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई अवसर पर बोला भी है कि भाई अभी अनुपूरक बजट बचा है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस तरह से औपचारिक स्टेटमेंट नहीं आया जिससे हमको कोई राहत मिले। जी धनंजय जी, कर्मचारी कह रहे हैं आप लोग उन्हें ठग रहे हैं, आप लोगों ने झूठा वादा किया था, बहुत मुश्किल से बीजेपी को छोड़कर आप पर विश्वास जताया है कर्मचारियों ने, आप भी वही कर रहे हैं जो बीजेपी ने किया था। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी कभी किसी के साथ छल नहीं करती ना किसी के साथ ठगने का काम नहीं करती है। ये जरूर है कि जो आज कर्मचारी अनियमित हैं, संविदा कर्मचारी है, मानदेय कर्मचारी है, इनको किसी ने ठगा है तो 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने ठगा है। अगर उसी दौरान सीधी भर्ती कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती और प्लेसमेंट के माध्यम से जो कर्मचारी साथियों को अहित हुआ है वो नहीं होता था। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से पूरे चैनल ने पूरे विश्वास साथ करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर 2018 घोषणा पत्र में हमारे घोषणा पत्र के 11वें नंबर के बिंदु पे बात है कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। ये निश्चित तौर पर है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि 10 दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे या 2 दिन में करेंगे। और निश्चित तौर पर इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। आप देखेंगे जहाँ 47 विभाग हैं उनमें अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी संदर्भ में जानकारी मांगी गई है और हमारा स्पष्ट और सकारात्मक जो काम चल रहा है और हम कर्मचारियों के लिए फैसला लगातार करते आ रही है सरकार। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कर ले, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी की बात कर ले, अनुकंपा नियुक्ति में पूर्व रमन सरकार ने 10% सीलिंग लगा रखा था उसको हटाने की बात कर ले, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन कार्यकर्ता, होमगार्ड के जवान, कोटवार पटेल के मानदेय बढ़ाने की बात कर दे, रसोई संघ की मानदेय बढ़ाने की बात कर दे। तो सरकार हमेशा कर्मचारियों हित में काम की है और महंगाई भत्ता भी हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर जो वादा कांग्रेस पार्टी करती है पूरा करती है और पूरा विश्वास मैं कर्मचारी साथियों को कहना चाहूंगा, भरोसा रखिए, हमारी सरकार आपके साथ जो वादा की थी उस पर काम कर रही है, जल्दी आपको अच्छे परिणाम उसके मिलेंगे। देवलाल जी, 15 साल में किए नहीं, ये ठीक है, ठेका संस्कृति की शुरुआत कांग्रेस शासनकाल में हुई थी, लेकिन आप लोगों ने भी 15 साल में उसे दूर करने की कोशिश नहीं की। अब जब कर्मचारी नाराज है तो फिर आप लोग उनका हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। देवलाल जी देखिए, कर्मचारियों ने जब कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति ने 2018 में ये वादा किया कि आप लोगों की जो घोषणा है उसको 10 दिन में पूर्ण कर देंगे, तो कर्मचारी कांग्रेस के पास नहीं गए थे, कांग्रेस वाले कर्मचारियों के पास गए थे कि हमको समर्थन दो, हम 10 दिन में आपको नियमितीकरण करके देंगे। और कर्मचारियों ने समर्थन भी दिया। इसलिए इतने बड़े स्केल में जो कांग्रेस जीत के आई है उसका देख भी सकते हैं, परिलक्षित भी हो रहा है। लेकिन उन कर्मचारियों को मिला क्या? अब ये कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम 10 दिन में नहीं करेंगे, 1 महीना में करेंगे, समय पाबंदी नहीं है, हमने गंगा जल की कसम नहीं खाई है, कई तरीके की बातें कांग्रेस वाले बोलकर टाल नहीं सकते। अब ये कांग्रेस वाले इन गरीबों के साथ, छत्तीसगढ़ियों के साथ जब ध्यान देंगे जब इन्हें भ्रष्टाचार करने से फुर्सत मिलेगा। तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कोल घोटाले ने सरकार का मुंह काला कराया, गरीबों के राशन को लूट लिए, यही नहीं थके, ये शराब सिंडिकेट चलाकर 10 जनपद तक यहाँ गरीबों के छत्तीसगढ़ को लूट कर पैसा को पहुंचाते रहे, उस पर भी नहीं थके। इन्होंने पीएससी जैसे पदों में यहाँ छत्तीसगढ़ के होनहार नौजवानों के साथ अन्याय कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, अपने कांग्रेस के और अधिकारियों के ही बच्चे को वहां पर पदस्थ कर दिए, भर्ती कर दिए, इसमें भ्रष्टाचार किए। और छत्तीसगढ़ के देवलाल जी, आपकी सरकार 5 साल थी तो आप ही कर देते, जरूरत ही नहीं थी, कांग्रेस सरकार आती भी नहीं। अगर आप लोग मांग पूरी कर देते तो आप लोग ही कर देते मांग पूरी।
कांग्रेस सरकार आ गई ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले गई ना, अब घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने कहा है कि इनकी मांगों को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लाया जाएगा। तो निश्चित ही जितने भी अनियमित कर्मचारी है, जिनकी भर्ती भी हम किए हैं, ये रोजगार भी नहीं दे सकते, कांग्रेस के लोग किसी को रोजगार भी नहीं दे सकते। ये तो सत्य है ना कि इन सबको रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता ना। छत्तीसगढ़ की विकास की ओर अगर अग्रसर करने का कोई कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर युवाओं को रोजगार देने का कार्य जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। ये आज कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं ना, अगर अनियमित है तो नियमितीकरण भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इन लोग अनियमित कर्मचारियों से मैं कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ने ये छत्तीसगढ़ की पावन मिट्टी से ये कह कर गया है कि बदलबो ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो, तुम नियमितीकरण करबो। गोपाल जी, आप लोगों से सरकार ने क्या वादा किया था? मतलब जब कांग्रेस विपक्ष में थी क्या वादा किया था? आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है वादा खिलाफी हो गई आप लोग के साथ? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 3 जुलाई 2018 को माननीय टी.एस. सिंहदेव, मोहन मरकाम जी, अनेक कांग्रेस के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि थे वो हमारे पास आए और समर्थन देने आए हैं हमारे मंच में। उसने स्पष्ट बोला, हमारी संघर्ष लंबी चलती रही थी, पहले भी चलते रहा, ऐसे नहीं है। उस दौरान आए और क्या है कि हमको आश्वस्त किया कि हमारी सरकार आएगी तो आपको 10 दिन में नियमित करेंगे। इसी प्रकार क्या है, 4 तारीख के ट्विटर हैंडल में, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल में स्पष्ट लिखा गया कि अनियमित की जो समस्याएं हैं, यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो 10 दिन में प्राथमिकता आधार पर पूरा करेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने हमारी जो समस्याएं हैं उसको अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में लिखा कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगियों को नियमित किया जाएगा, किसी की छटनी नहीं की जाएगी। इसी प्रकार क्या है, बिंदु क्रमांक 11 में स्पष्ट लिखा कि आउटसोर्सिंग बंद किया जाएगा। लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि 4.5 सालों में नियमितीकरण का दूर अनेक 10,000 से अधिक जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी छटनी कर दी गई, इनकी वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई, आउटसोर्सिंग बंद नहीं किया गया। तो कम से कम जो गैर बजटीय प्रावधान है, मतलब चीज़ें हैं, उसमें तो सरकार एक्शन ले सकता था। ठीक है, बजट की इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उसको एडमिट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसमें जॉब सिक्योरिटी की बात है या जिसमें बजट नहीं लगना है उसको बंद करना था। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में लगभग 75,000 से अधिक आउटसोर्सिंग ठेका में काम करते हैं और इनके माध्यम से सरकार जो है थर्ड पार्टी को GST 18% प्लस जो सर्विस चार्ज है 5 से 10% और इस प्रकार के जो EPF ESI का उनका जो अंश देना पड़ता है वो लगभग 40% के आसपास होता है। अर्थात 100 रुपये में 140 रुपये पेमेंट कर रहा है, लगभग सरकार को हजारों करोड़ हर साल का नुकसान हो रहा है। कम से कम जो इस तरह से जो व्यवस्था है उसको तो सरकार बंद कर सकता है, लेकिन सरकार ने क्या है इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने समय समय पर शासन प्रशासन से अनेक बार मिलने का अनुरोध किया, लेकिन हमसे कहीं मिलने की हम अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से हमको ये मजबूरी में आंदोलन उतरना पड़ता है। 14 तारीख को हमने एक बड़ा आंदोलन किया था, जिस पर विपक्ष के जो नेता है वो आए थे और उसने भी कमेंट किया। तो स्वाभाविक रूप से क्या है, यदि क्या है जो विपक्ष के जो लोग हैं उनका भी कोई नैतिक दायित्व होता है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा किसी भी चीज़ों में कांग्रेस के जो सरकार है उसके लिए एक हम अपेक्षाएं हैं, हमको बहुत आशा है, बहुत उम्मीद है। और पूरे जो प्रदेश के जो 3 लाख या अपनी बात कहें कि 5.25 लाख अनियमित कर्मचारी है, कांग्रेस के जो सत्ता है या फिर माननीय मुख्यमंत्री है उसके पर बहुत भरोसा है। उनकी तरफ एक अपनी जो बातें हैं, जो उसने कमिटमेंट किया उसको पूरा करेगा, ऐसा उनको लगता है। बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं, मतलब जी। धनंजय जी, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है, पता है ना आपको। अगर आप लोग अनियमित कर्मचारियों को देर करेंगे, रुला कर नियमित करेंगे तो वह भी तो अन्याय ही कहलाएगा ना धनंजय जी। नहीं, भूपेश बघेल की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, हमेशा न्याय ही होता है। और निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, वो प्लेसमेंट एजेंसी कौन चलाते थे? संघीय और भाजपा के नेता। इन कर्मचारियों के नाम से पैसा खाने का काम संघीय और भाजपाइयों ने किया है। और निश्चित तौर हम तो कह रहे हैं नियमित करना हमने वादा किया, उसको पूरा करें। दूसरी बात, वो भारतीय जनता पार्टी आज घड़ियाली सुबह रही, जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलता। अगर बीते 5 साल को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने तो युवाओं को धोखा दिया है, नौकरी के नाम से धोखा देने का काम किया है। दूसरी बात यही, वो छत्तीसगढ़ की धरती है जहां का नरेंद्र मोदी जी ने 7 नवंबर 2013 को 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने का स्वप्न दिखाया था। कहाँ है भाई 15 लाख रुपए? 15 लाख रुपए देना तो दूर की बात है, लोगों को जेब से 9 साल में 15 लाख रुपए निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तीसरी बात,
मैं तो बोलता हूँ ना, जब आपको अवसर था आपने यहाँ नियमित क्यों नहीं किया? पूरे छत्तीसगढ़ियों के रोजगार को बेचने का काम वो संघी भाजपाइयों ने किया था। उत्तर प्रदेश बिहार से लोगों को लाकर नौकरी पे रखा है और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा उस मुंह ताकते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर धोखा देना भाजपा का चरित्र है। हम तो कह रहे हैं जो वादा किए पूरा करेंगे। कर्मचारियों ने भी कहा, भी जो प्रांतीय संयोजक है हमारे साथ बैठे हुए हैं गोपाल दास जी, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर भरोसा पूरा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पूरे देश में पता है कि यही वो लोग हैं जो युवाओं को रोजगार को बेचते हैं। जितनी सरकारी कंपनियां थी 30 लाख पद जो है केंद्र सरकार के खाली हैं, लेकिन निजीकरण करने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए उसे भर्तियां नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर लो, 15 साल में 52,000 शिक्षक के पद खाली थे और 12,000 व्याख्याता के पद खाली थे। रमन सिंह ने कभी सीधी भर्ती नहीं किया, भूपेश बघेल जी सरकार ने सीधी भर्ती करने का काम किया है। 2003 की मैं बात बताना चाहूंगा, जब राज्य बनने के बाद मात्र 28,000 शिक्षा कर्मी थे, हिस्से में जो आया था 4.25 लाख लोगों को शिक्षा कर्मी बनाने का काम रमन सिंह के सरकार में था। क्यों नहीं किए भाई शिक्षा भर्ती? भाई आप सीधा क्यों सीधी भर्ती नहीं किए? क्योंकि आपकी नियत में खोट था। और भूपेश बघेल जी कहते हो पूरा होगा, निश्चित तौर पर मैं कर्मचारी साथियों से कहूंगा आप विश्वास रखिए, आपसे वादा किएगा उसे पूरा किया जाएगा। देवलाल जी, आज आप नेता प्रतिपक्ष जाकर बोल रहे थे कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। अपने कार्यकाल में 5 लोगों को भी नियमित नहीं कर पाए आप, और आज आप लोग कह रहे हैं कि नियमित कर देंगे। चुनाव हारने के बाद ही याद आती है क्या कर्मचारियों की हर पार्टी को? देवलाल जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। इनके टाइप कांग्रेस के लोगों के समान भ्रष्टाचार करने का काम नहीं किया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को कहो कि गेड़ी खेलो, फुगड़ी खेलो, भावरा खेलो, गोबर बीनो। और जब रोजगार देने की बात आए तो आप कांग्रेस के पुत्रों, नेताओं के पुत्रों को और अधिकारियों के पुत्रों को पीएससी जैसे पदों में भर्ती करके भ्रष्टाचार करो। जब छत्तीसगढ़ियों की सम्मान देने की बात आए तो आप यूपी बिहार केटीएस तुलसी, सुशील शुक्ला, संजीव शुक्ला ऐसे लोगों को लाकर बिहार से अपने रिश्तेदारों को अमन सिंह, रमन सिंह, दमन सिंह कौन था? तो कांग्रेस के लोग सिखाते हैं। आप सुनिए, नरेंद्र मोदी काम है न्याय करना। आप सुनिए, नहीं, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ कि 2 करोड़ रोजगार देने के नाम से जो देश भर के युवाओं को धोखा भाजपा ने दिया है, वो आज अब उनको पता है कि 2023 में 14 सीट भी नहीं बचा पाएंगे। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अरे घोषणा पत्र की आपको आवश्यकता नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार है। 2 करोड़ रोजगार देने के बाद आपकी सरकार ने किया, बोलिए 18 करोड़ रोजगार दे, 18 करोड़ रोजगार दे नरेंद्र मोदी जी। आपकी हकीकत को बयान कर रहा हूँ, आपको घोषणा पत्र जरूरत नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार है। 2 करोड़ रोजगार देने के बाद आपने किया था, 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था। सुनना क्यों नहीं चाहते? जब कांग्रेस के लोगों की जो कार्यनीति है, जो भ्रष्टाचारी नीति है, जो छल है, वो सामने आ रहा था। सुनना क्यों नहीं चाह रहे हैं? कांग्रेस के लोग आवाज करके अनियमित कर्मचारियों की आवाज को दबा नहीं सकते। आपकी जो भ्रष्टाचारी आवाज है, जो भूपेश की भ्रष्टाचारी आवाज है, ये अनियमित कर्मचारियों की मांग को दबा नहीं सकते। आज सरकार हिल गई है, आपको मानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। भूपेश बघेल गेड़ी खेल रहा है, फुगड़ी खेल रहा है, भावरा खेल रहा है। आज छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री फुगड़ी खेल रहा है, छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री भावरा खेल रहा है, छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री गेड़ी खेल रहा है, छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री बाटी खेल रहे हैं। अरे किसको परमुड़िया बना रहे हो? छत्तीसगढ़ के लोग पढ़ लिख कर तैयार हो चुके हैं, आपके ये बहानेबाजी में आने वाले नहीं है। आप चाहते क्या हो? छत्तीसगढ़ को किस दिशा में जाना चाहते हो? आज यही बात तो है कि आप लोग सुनना नहीं चाहते। आज छत्तीसगढ़ियों के जो ऊपर अस्मिता पर चोट पहुंचा रहे हो, ये भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ियों को लूट रहा है, आदिवासियों को लूट रहा है, यहाँ के कर्मचारियों को लूट रहा है। आज ये बताना चाहते हो छत्तीसगढ़ के लोग। चलिए देवलाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं थोड़ा सा गोपाल जी के पास जी जी मैं ठीक, मैं आपको देवलाल जी किसानों को धोखा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है गोपाल जी, रमन सिंह ने रोजगार बेचा। ठीक है धनंजय जी। गोपाल जी, हम तो ये चाहेंगे कि सरकार आपकी मांग को पूरी कर दे, आप लोग नियमित हो जाएं। अगर नहीं करती है तो क्या बीजेपी के वादे पर आप लोग भरोसा इस बार कर पाएंगे? गोपाल जी, देखिए स्वाभाविक रूप से क्या है कि जो जिसकी सहयोग करता है उसकी तरफ जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि 90 सीटों में से 68 सीट में
जो जीत के आए हैं उसकी जो मार्जिन है, जीत की मार्जिन है 30,000 से कम वोट की है। हमारी जो संख्या है हर विधानसभा में 5 से 6,000 लोग हैं, जिसका वोट वेटेज क्या है 25 से 30,000 रुपये है, 30,000 लोग हैं। तो वो स्वाभाविक रूप से हम प्रभावित करते हैं और कहीं भी छत्तीसगढ़ के दूसरे प्रदेशों में भी जो कर्मचारी है एक निर्णायक भूमिका में रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे बातों को दोनों पार्टियां गंभीरता से लें। वर्तमान में हम कांग्रेस पार्टी से भी हम आशा रखते हैं कि जो उसने कमिटमेंट किया है उसको पूरा करे। और जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि जो कमिटमेंट आपने किया है, कांग्रेस ने किया है, उसको समय सीमा में करें, क्योंकि ये 4.5 साल से अधिक समय हो गया है। काफ़ी हमारे साथी जो व्यथित आक्रोशित है और हम भी यहाँ पर लीडिंग करते हैं, हमारे पास भी काफ़ी दबाव है कई सारे चीज़ों को लेकर के। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो कमिटमेंट है उसको एक शीघ्र करने के करें ताकि हमको कहीं ना कहीं राहत मिले। ठीक है नरेंद्र जी, कर्मचारियों कहते हैं कि आप कर्मचारियों को डीए नहीं देते, शिक्षकों को आप वेतन विसंगति दूर नहीं करते, अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं करते, तो क्या केवल किसान के बूते पर चुनाव जीतना चाहती कांग्रेस सरकार? क्या कर्मचारी प्राथमिकता नहीं सरकार की? देखिए, मैंने पहले कहा कि सरकार हर वादे को पूरा की, चाहे किसानों की धान कीमत की बात कर लूँ, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात कर लूँ, या कर्मचारियों की समस्याएं के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हमारी सरकार ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने तो पेंशन स्कीम को बंद करके देश भर के कर्मचारियों के साथ अन्याय किया था। अरे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी क्या करेंगे? तो इनके जो कर्मचारी विरोधी लोग हैं, आज हमारी सरकार ने लागू किया तो नरेंद्र मोदी जिसमें एक कभी कर्मचारियों को नहीं हो सकते। और मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से किसानों का वादा पूरा किया गया, जिस प्रकार से महिलाओं का वादा पूरा किया गया, कर्मचारियों उसके वादे पूरे होंगे। और धोखाबाजी भाजपा का चरित्र है, जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके जो नरेंद्र मोदी जी मुकर गए, जो रमन सिंह ने आदिवासियों के एक परिवार को सरकारी नौकरी का वादा करके मुकर गए, जो युवाओं के रोजगार को बेचने का 15 साल में रमन सिंह ने किया संघीय और भाजपा को पालने के लिए, कर्मचारियों को धोखा देने का धोखाबाजी भाजपा का चरित्र है। मैं तो कह रहा हूँ, सांसद बने क्यों नहीं दिलाते रोजगार? केंद्र से वादानुसार क्यों नहीं दिलाते 15-15 लाख रुपए? क्यों नहीं दिलाते 410 में गैस सिलेंडर? वहां वसूली कर रहे नरेंद्र मोदी सरकार, और यहाँ बैठ के भाजपाइयों को शर्म नहीं आती? अरे आदिवासियों को धोखा दिया है, आदिवासियों को, आदिवासी समाज देख रहे हो आपके चरित्र को। एक 10 लीटर दूध देने वाले जैसी गाय, एक नौकरी का वादा किए थे रमन सिंह ने, कहाँ है? आपको नौकरी मिला क्या? देवलाल जी नौकरी मिला के परिवार को दिया था किसी ने? तो रमन सिंह का धोखा देना चरित्र है, नरेंद्र मोदी जी का चरित्र है धोखाबाजी करना। और भाजपा तो धोखाबाजों की पार्टी है, तो कर्मचारी आपके पास काम नहीं आएंगे। जो देश बचना चलते भाजपा के लोग, जो ट्रेन बेच दिए, जो प्लेन बेच दिए, जो सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, जो बैंक को डुबा रहे हैं, जो भर्ती नहीं कर रहे हैं, जो बल्कि टैक्स ले रहे हैं, अगर युवा रोजगार मांगे तो कितने दुबले दिन बने, तो क्या कर्मचारियों की बात करेंगे? वो तो कर्मचारियों को धोखा ही देंगे। नारायण चंदेल जी धोखा देने के लिए। एक लास्ट सवाल देवलाल जी, जो मौजूदा कांग्रेस सरकार, आपको पता है अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं कर रही, इसका कारण क्योंकि एक बड़ा बजट इनको नियमित करने में लगेगा, जो स्थिति समझ में आ रही है। जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो आप लोग ऐसा क्यों वादा करके आए हैं? अगर आप लोग की सरकार आ गई तो कहां से पूरा करेंगे? बजट होगा तब तो पूरा करेंगे। किसानों में एक बड़ा बजट जा रहा है, इसके अलावा तमाम चीजों में बजट लग रहा है। ऐसे में अगर आप अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात करेंगे, आपने प्लान किया, बजट कहां से लाएंगे उसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चीज को प्लान के तहत ही करती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दिए, जो घोषणा की थी आज तक पूरा नहीं कर पाए। और मैं धिक्कार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, आज अनियमित कर्मचारी त्योहार फुगड़ी खेल रहे, आज त्योहार 410 का सिलेंडर 1200 में कौन सा प्लान में? त्योहार के दिन आज छत्तीसगढ़िया आप परदेशी जीतते हो, हम तो छत्तीसगढ़िया गेरी खेलेंगे, भौरा खेलेंगे, हरेली मनाएंगे, तीजा मनाएंगे। जो परदेशी है उसे पेट में दर्द होगा। मुख्यमंत्री क्या आप छत्तीसगढ़िया नहीं हो तो आप गेरी नफरत क्यों है? जो परदेशी होगा उसे पेट में दर्द होगा। अगर महाराष्ट्र की बात होगी, बिहार कल्चर की बात होगी, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कल्चर की बात हो रही है, परदेशियों पेट में दर्द हो रहा है क्या? आप परदेशिया हो क्या? परदेशिया हो किसके हैं, ये बड़ा सवाल है। 2023 का चुनाव एक बड़ा रंग लेकर आया कि आखिर कर्मचारी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं, कांग्रेस की बात पर कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उसकी बात पर कर्मचारी भरोसा करेगा? ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, कर्मचारी एक बड़ा वोट बैंक जरूर है दोनों पार्टियों की नजर। उम्मीद कांग्रेस से है कि कांग्रेस सरकार अभी सत्र आ रहा है, निश्चित तौर पर अगर उनकी मांगे पूरी कर देती है तो कहा खुद गोपाल जी ने, हमको उम्मीद है कांग्रेस सरकार पूरी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा कर दिया है, सरकार आएगी तो हम इसे पूरा करेंगे। तो देखने वाली बात होगी आखिर कर्मचारी किसके पक्ष में जाते हैं। आप सभी लोगों को जोड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे लेते हैं, अगली फिर कोई खबर लेकर आएंगे, नया विषय लेकर आएंगे, तब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।